दोस्तों नमस्कार। कमलाकर शिनॉय फिर से आपके सामने हाजिर है। जो आज मैं आपके सामने वापस स्मार्ट मीटर्स के बारे में आ रहा हूं। अभी आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक स्मार्ट मीटर्स को प्रमोट करने के लिए MSEDL के कुछ एक्स ऑफिसर्स ने बयान दिया है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस खबर को छापा है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू टाइम्स ऑफ इंडिया, सर आपने तो खाली वो प्रमोट करने के लिए छापा है, मगर हमने जो ऑब्जेक्शंस लिए हैं और उसके जवाब नहीं मिले हैं, उसके बारे में आपने उसको छापना उचित नहीं समझा या हमसे कोट लेना उचित नहीं समझा। इस बारे में हमें बहुत दुख है। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जब भी हम कुछ कोट करते हैं तो आप सामने वाले का कोट लगाते हैं, मगर अभी ये वन साइडेड कोट आप लिए हैं और हमने ऑब्जेक्शंस लेके हम पूरी तरह से लड़ रहे हैं, अवेकनिंग कर रहे हैं, मगर आपने हमारा कोट क्यों नहीं लिया इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं। अब इस कोट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कोट में लिखा है कि रिवॉर्ड कंज्यूमर्स फॉर यूजिंग पावर ड्यूरिंग पीक और ऑफ पीक आवर्स। रिवॉर्ड तो ऑफ पीक आवर्स में हो सकता है, मगर रिवॉर्ड पीक आवर्स में कैसा हो सकता है इसके बारे में आपने जानकारी नहीं दी है। रिवॉर्ड ऑफ पीक आवर्स में इसलिए दिया जाता है कि पीक आवर्स में आप ठोक ठोक के मारेंगे लोगों को। हमारे मुख्यमंत्री जी और बाकी लोग ये कहते हैं कि सोलर का जो बेनिफिट है वो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक आप उसको 10% डिस्काउंट दोगे, मगर आपने कहीं भी ये डिक्लेयर नहीं किया कि शाम को 5 बजे से रात को 12 बजे तक आप 20% सर्जिंग चार्जेस लगाओगे। ऐसा क्यों? हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसके बारे में जानकारी लोगों को क्यों नहीं दी है? मैंने आपको मेरे हर ईमेल में रखा है, आपके ट्विटर में रखा है, फेसबुक में रखा है, मगर आपने कोई भी ये चीज प्रेस में क्यों नहीं दी है? ये हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? और इसका मतलब तो बताओ कि रिवॉर्डिंग कंज्यूमर्स यूजिंग ड्यूरिंग पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स दोनों को आप बेनिफिट कैसे दे सकते हैं, उसके बारे में आपने क्लैरिफिकेशन क्यों मांगी नहीं या क्यों दी नहीं है? क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया ये बहुत प्रोफेशनल पेपर है, हम उसके आदर करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की, मगर इस तरह से जो वन साइडेड आप कर रहे हो, इसमें हमारे लोगों के दिल में कुछ डाउट्स क्रिएट होते हैं। उससे ऐसा मत कीजिए। उन्होंने बाद में आपने ये लिखा है कि स्मार्ट मीटर्स की लाइफ जो है 5 साल की है। साहब 5 ऑफिशियली 7 साल की है। ये आप मिसलीड कर रहे हैं, यानी कि 5 साल में खराब हो जाएगा तो पब्लिक पैसा दोगी। और हमारे जूना इलेक्ट्रिक मीटर्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो 15 साल का लाइफ है, तो 15 साल का लाइफ को आप 5 साल कर रहे हो। उसके बारे में आपने कुछ क्लेरिफिकेशन पूछा है क्या, दिया है क्या? क्यों नहीं? आप उसने कोट किया और आपने आंसर आपने दिया। क्या आप एज अ प्रेस आर यू अ पोस्टमैन और आर यू एन एनालाइजिंग एजेंट? You have to analyze and create an opinion which is in larger public interest. But इस पोस्ट में ऐसा हमको महसूस होता है कि आपने पोस्टमैन का भी काम नहीं किया, आपने सिर्फ स्मार्ट मीटर्स को प्रमोट करने जैसा काम किया। अगर मेरी गलती है तो मैं माफी मांगता हूं, मुझे प्लीज आप क्लैरिफाई कीजिए। मैं आपका पैर छूने के लिए भी तैयार हूं टाइम्स ऑफ इंडिया। मैं आपकी गलती नहीं निकाल रहा हूं, मगर मैं ये चाहता हूं कि आप सही तरह से प्रेजेंटेशन करें ताकि लोगों को गलत फहम होके वो स्मार्ट मीटर के पीछे नहीं लगे, जो कि स्मार्ट मीटर से हमसे गद्दारी है, चोरी है, लूट है और जितने भी इलीगल एक्टिविटीज है वो इस स्मार्ट मीटर्स में पकड़ी है। अभी आप देखिए कि देवेंद्र फडणवीस जी ने बताया था इलेक्शन के पहले कि स्मार्ट मीटर्स शैल बी इंस्टॉल्ड। खाली पब्लिक फीडर्स पे लगेगा, सब स्टेशंस पे लगेगा या गवर्नमेंट ऑफिस में लगेगा। इलेक्शन होने के बाद वो बोलते हैं कि हम 10% डिस्काउंट देंगे।
आप 10% डिस्काउंट देंगे बोलते हैं, मगर 20% सर्विस चार्जेस लेके उसके बारे में नहीं बताया। अभी कल ही न्यूज़पेपर में आर्टिकल है कि आप लोगों ने, यानी आप लोगों ने मतलब गवर्नमेंट ने टैक्सी वालों को 100% सर्जिंग चार्जेस लगाने का अभी परमिशन दिया है। तो यही लूट इलेक्ट्रिसिटी में क्यों नहीं हो सकती है? क्या आप हमको एफिडेविट दे सकते हो क्या कि सर्जिंग चार्जेस लगने से इलेक्ट्रिक बिल कम हो जाएगा? फाइनली इलेक्ट्रिक बिल, आप टाइमिंग से हिसाब से हमको गलत या मिसलीड मत करो। आपको हमको टाइम्स ऑफ इंडिया विल हैव टू क्लेरिफाई बाय सेइंग दैट द सर्जिंग चार्जेस एज पर टीओडी, आपका फाइनल बिल कम होने वाला है। आप हमको 9 से 5 कम करके 5 से 12 जब की मैक्सिमम यूटिलिटी होता है और उसको लाइट वापरना ही पड़ता है, बिकॉज द डिमांड इज इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब आप कितना भी भाव बढ़ाओ, हम रात के टाइम पे शाम को 5 से 12 बजे पे तो लाइट चलाएंगे, कंप्यूटर चलाएंगे, फैंस चलाएंगे, एसी रात को सोने के टाइम पे चलाएंगे। तो ऐसे मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है ऐसा मुझे लगता है, और मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसके आपकी क्लेरिफिकेशन देना बहुत जरूरी है। आपको ये भी, आपने ये क्यों नहीं पूछा है कि कौन से कानून के हिसाब से आप स्मार्ट मीटर लगाते हो? ये क्वेश्चन आपने एमईसीडीएल या एमईआरसी या बीएसटी या टाटा या अडानी या टोरेंट या कोई भी प्राइवेट कंपनी को आपने ये सवाल क्यों नहीं किया? आपको हमने लेटर्स भेजे हैं कि जहां की बताया गया है कि स्मार्ट मीटर्स आरडीएससी स्कीम में सिर्फ पब्लिक, सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट के जो डिस्कॉम्स है उसको है, प्राइवेट को नहीं लगता है। और आप इस सवाल को क्यों नहीं उठाते हो? आप सिर्फ सामने वाले ने जो बोला है उसके बारे में ही क्यों लिखते हो? क्या जर्नलिज्म इज नॉट गेटिंग टू द रूट ऑफ द कॉज, टू एक्सपोजिंग फ्रॉड्स, to bring the truth before the public? Is it not the duty of the journalism to do so? Then why is it not done? तो आपको अगले इसमें यह सवाल करना है कि भाई ये कौन सा तरीका है कि आपने जब क्लियर कट लिखा है कि आरडीएससी स्कीम में प्राइवेट कंपनीज का जगह नहीं है, तो बीएसटी, टाटा, अडानी ने कौन से लगाया? ये सवाल आपने अभी तक क्यों नहीं उठाया? इसका दूसरा बात यह है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? उसके ऑब्जेक्टिव्स है टू रिड्यूस द लॉसेस टू 15%। हमारी बीएसटी की लॉसेस है 3.5%, हमारे टाटा की लॉसेस 1%, अडानी के लॉसेस 2%। तो आपने ये सवाल क्यों नहीं किया है कि भाई अगर आपका इरादा ऑब्जेक्टिव 15% के नीचे लाना है, तो ये जो 5% वाले के नीचे हैं उनको आप स्मार्ट मीटर्स कौन से कानून से लगाते हो? यानी एलिजिबिलिटी में भी आप गलत कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव्स में भी गलत कर रहे हो, और नोटिस भी गलत दे रहे हो। नोटिस एज पर 113 सबसेक्शन 3 रेगुलेशन के हिसाब से हर एक को नोटिस देना चाहिए। आप नोटिस नहीं देते, तो ये सवाल आपने क्यों नहीं किया है? आपने बिल्डिंग को चिपका के जबरदस्ती मीटर बदली करना क्यों किया है? ये सवाल टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई प्रेस या कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्यों नहीं करती है? क्या आपको स्मार्ट मीटर्स लगाने का इंटरेस्ट ज्यादा है या आपको लोगों को जानकारी देना जरूरी है? फिर हमारे नोटिस में जब कोई इन लोग गलत काम करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन आधा देते हैं। क्या इस नोटिस में इन्होंने लिखा है कि टाइम ऑफ द डे चार्जेस लगेंगे? क्या इन्होंने लिखा है कि इसमें प्रीपेड चार्जेस लगेंगे? क्यों नहीं लिखा है? क्यों नहीं लिखा है? ये पूछना किसका टाइम ड्यूटी है? और हमने आपको टाइम्स ऑफ इंडिया को, लोकमत को, लोक सत्ता को, हर न्यूज़पेपर को हमने व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हमने एवरीडे, ऑलमोस्ट एवरीडे में हमने आपको चौकन्ना किया है, मगर आप ये सवाल नहीं करते।
आपके पास हमने वीडियोस भेजे हैं कि मध्य प्रदेश की वीडियो है, बंगला वेस्ट बंगाल के वीडियोस है, झारखंड के वीडियोस है, महाराष्ट्र के वीडियो है, बदलापुर की वीडियोस है कि जहां इन्फ्लेटेड कॉस्ट है। आपने क्यों नहीं बताया? आपको हमने ये भी बताया है कि इस मीटर को मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के सर्टिफिकेशन नहीं है, इसका मतलब दे कैन मैनिपुलेट द रीडिंग्स। ये सवाल आपने क्यों नहीं उठाया? आपने ये क्यों नहीं उठाया कि इट इज रिमोट कंट्रोल्ड? अगर रिमोट कंट्रोल में ये 5% 10% बढ़ाएंगे तो हम चैलेंज कहां करेंगे? ये सब सवाल हमको आपसे हम चाहते हैं कि आप करें। दूसरी बात ये है कि ये जो बड़े बड़े प्राइवेट कंपनीज है बीएसटी को छोड़ के, इनके ऑफिसेस तो बाहर किधर लंबे लंबे हैं। उनके जो ऑफिसर्स हैं उनके नाम नहीं, पता नहीं है, टेलीफोन नंबर नहीं देते। क्या हम उनके पीछे कुत्ते जैसा घूमते रहे कि ये इनकी ऑफिस कहाँ है, इनके रहते कहाँ है? अब मुंबई में सपोजिंग सिर्फ एक चेंबूर में है, एक अंधेरी में और एक बोरोली में, तो बाकी लोग कहाँ ऑल द वे पूरा दिन उसके पीछे लगेंगे? तो ये सब सवाल करना आपके काम है, प्रेस वालों का काम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम है, जो कि आप नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ आधा सत्य बता रहे हो, आधा सत्य भी नहीं, 20% सत्य बता रहे हो, 80% जो झूठा चल रहा है उसके बारे में कुछ बता नहीं रहे हो। ये आपका फर्ज नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैं अगर आपको दर्द दे रहा हूं, दुख दे रहा हूं, तो मैं माफी मांगता हूं आपसे। अगर मैं गलत है तो आपका पैर छूंगा, पब्लिक में पैर छूंगा, मगर ऐसे गलत काम मत कीजिए। प्रेस वालों, आपके ऊपर हमारी उम्मीद है, ये पूरी डेमोक्रेसी आपके ऊपर है, हम तो कुछ एक मामूली चीज है। फिर इन्होंने जो नोटिस है उसमें धमकी दी, ये आपने क्यों नहीं सवाल किया कि आप धमकी कौन से कानून से देते हो? हर चीज आपने, उनके जो गलत काम है उसकी सवाल ही नहीं करते आप सिर्फ यही कह रहे हो कि प्रमोट करो। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। चाहे दुनिया में कुछ कोई भी हो, चाहे वो मिनिस्टर हो या कोई आमदार हो, चाहे वो खासदार हो, चाहे वो आईएएस आईपीएस आईआरएस हो, उनके जबान पे विश्वास मत कीजिए। वो टाइम निकल गया है कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो कुछ ईमानदारी में काम करते थे। अभी हर एक को सवाल करो और उनके पास कानूनी तौर से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पूछिए। मैंने हर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू सपोर्ट माय क्लेम आई हैव गिवन दोज डॉक्यूमेंट्स, मगर बीएसटी जवाब नहीं देती। अरे हमारे जो बीएसटी के जनरल मैनेजर भाग जाते हैं सर हमको देख के। क्या हम इतने डरावने दिखते हैं क्या? आईएएस ऑफिसर जिसको हम राजा जैसे खाना पीना रहना सब, इतना हमारा टैक्स पेयर का पैसा उसके ऊपर खर्चा है, हमको देख के भाग जाते, झूठा काम करते, झूठे सर्कुलर निकालते। ऐसे लोगों को प्रोसिक्यूट करना बहुत जरूरी है। और मैं विनती करता हूं कि मुंबई, महाराष्ट्र और इस देश के सभी लोगों को कि जिसके यहाँ स्मार्ट मीटर लगे हैं प्राइवेट कंपनीज के, और जिसके जो लॉसेस है 20% के नीचे है, उनको प्रोसिक्यूट कीजिए। आपको kamlakarshenoy.com के वेबसाइट पे हर एक इंफॉर्मेशन, वीडियोस, फॉर्मेट्स सब मिल जाएंगे। पर इस देश को बचाइए, देश बुरी तरह से हिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री, आप अच्छा काम करना चाहते हो, मगर आपके हाथ के नीचे वाले आपको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। इस गलत इंफॉर्मेशन के मत पड़िए। हम आपके आंख हैं, हम आपके कान हैं, हम आपको जो बताते हैं उसको वेरीफाई कीजिए और उसको इंप्लीमेंट कीजिए। नहीं तो इस महाराष्ट्र की हालत बहुत ही बेकार है। हर जगह करप्शन ही करप्शन है। कोई भी काम बगैर पैसे से नहीं होता है, सच्चा काम बिल्कुल नहीं होता है, झूठा काम पैसे देने पे हो जाता है। ऐसे लोगों का एक्सपीरियंस है। आप जरा इसमें ध्यान दीजिए और इस महाराष्ट्र को बचाइए और इस इलेक्ट्रिसिटी जो है स्मार्ट मीटर्स को रोकिए। ये इलीगल है, नहीं तो हमको कोर्ट में आना पड़ेगा और हमको किसी को भी तकलीफ देना ये हमारा काम नहीं है। हाथ जोड़ के विनती करके सबका साथ लेके सबका विकास करना हमारा फर्ज है। तो जरूर हम जो बोले हैं उसको ध्यान में रखिए और ये नोटिस बंद कीजिए। ये जबरदस्ती से डिस्कनेक्शन की नोटिस बंद कीजिए। आप पुलिस को भेजना बंद कीजिए। आप दीवार को चिपकाना नोटिस बंद कीजिए और कानूनी तौर से कीजिए। और कानूनी तौर से आप कर ही नहीं सकते तो स्मार्ट मीटर्स को ड्रॉप करने की सिवाय कोई भी चारा नहीं। और एमएससीडीएल के जो कंज्यूमर्स हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके अगर 20% के ऊपर है तो उनको लगाने दीजिए। आपके अगर लॉसेस 20% के नीचे है तो 15% के नीचे तो बिल्कुल मत लगाने दीजिए। आरटीआई कीजिए एमएससीडीएल को
कि हमारे लॉसेस कितने हैं और उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कीजिए। और सबसे बड़ी बात, आपकी मीटर बॉक्स को लॉक लगाइए। आपके मीटर बॉक्स को लॉक लगाइए, क्योंकि ये चोर की जैसे, उच्चक की जैसे, बेईमानों के जैसे चुपके से आके लगा के जाते हैं। इस बेईमानों को रोकने का है तो आपको लॉक लगाना पड़ेगा, ताकि वो लॉक तोड़े तो उनके ऊपर आप रॉबरी की केस कर सकते हैं। इसी यही बोलना है। सभी को मेरा नमस्कार। मुझे किसी को तकलीफ देना, किसी के खिलाफ बात करना, ये मेरा इच्छा नहीं है, मगर देश को, इस मुंबई को, इस महाराष्ट्र को गलत लोगों के हाथों से बचाना, यही मेरा मकसद है। जय हिंद।